महाभारत की अमर कथाएं, युद्ध भूमि से अनमोल शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम महाभारत और गीता के अनमोल श्लोकों और कहानियों को समझने और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध से जुड़ी एक दिलचस्प घटना, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना की ताकत और पांडवों की सेना की कमजोरी के बारे में बात करता है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह श्लोक महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। कहानी इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का पहला दिन था। दोनों पक्षों की सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की विशाल सेना, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। युद्ध से पहले कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने सेना की तैयारी संभाल ली थी, लेकिन दुर्योधन के मन में एक भय था। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा थे। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसने अपनी चिंता को छिपाते हुए कौरव सेना की प्रशंसा करना शुरू किया। उसने कहा, हे आचार्य, हमारी सेना अपराजेय है, क्योंकि यह भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में है। दूसरी ओर पांडवों की सेना भीम जैसे योद्धा के नेतृत्व में है, जो हमारी सेना की तुलना में कमजोर है। दुर्योधन ने यह बात बड़ी चालाकी से कही। वह अपनी सेना को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भीतर से वह पांडवों की शक्ति से डर रहा था। भीष्म पितामह के होते हुए भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह युद्ध जीत सकेगा। यह घटना बताती है कि दुर्योधन अपने अहंकार में भले ही अपनी सेना को श्रेष्ठ कह रहा था, लेकिन उसके शब्द उसकी आंतरिक कमजोरी को भी दिखा रहे थे। पांडवों की सेना में अर्जुन और श्री कृष्ण जैसे योद्धा होने के कारण दुर्योधन को उनकी शक्ति का एहसास था। इस श्लोक में दुर्योधन की चालाकी, भय और आत्मविश्वास की कमी झलकती है, जो महाभारत के युद्ध में उसकी हार का कारण बनी। कहानी का सार, युद्ध से सीखें जीवन के सबक। दोस्तों, यही थी आज की कहानी दुर्योधन के मनोभावों और कुरुक्षेत्र की रणनीतियों की। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है, जिससे हम कई महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी प्रेरक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।